हेलो बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है अच्छे होंगे। लॉकडाउन में उन लोगों का क्लास तो अभी इसी तरह चलेगा। आज पढ़ाने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तुम लोगों का पहला लेसन है और इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता ही है। 10 का तुम लोग में नहीं है, तुम लोग में है जैकबोर्ड में है 10 का, तुम लोग में है 6 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और कुल मिला के छोटे बड़े क्वेश्चन मिला के 10 मार्क्स हो ही जाएंगे। 1 मार्क्स का है, 2 का है, फिर 6 का है, इस तरह कर 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ जाएगा मिलाकर। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तुम्हारा 6 मार्क्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था है जो दूसरों के मदद के लिए, हेल्प के लिए, चैरिटी के लिए चलाया जाता है। ये वैसी संस्था है जो लोगों का कल्याण करती है। कल्याण मतलब जन कल्याण, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय, ये सब जो है ऑर्फन, जो लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, वैसी संस्था को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये ऐसी संस्था है जो लाभ नहीं कमाती है, प्रॉफिट नहीं कमाती है। लाभ के उद्देश्य से, प्रॉफिट के उद्देश्य, प्रॉफिट मोटिव इसका नहीं है, इसका है सर्विस मोटिव। ये सर्विस देता है। ये चैप्टर जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता जुलता है। सारा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह ही करेंगे, बस जो उसमें अकाउंट तैयार करते थे वो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। लेकिन इसमें काम वही करना है, सिर्फ नाम बदल देना है। इसमें होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है जस्ट लाइक कैश बुक। जस्ट लाइक कैश बुक मीन्स क्या? जैसे हम लोग 11 क्लास में पढ़े हैं, कैश बुक में पैसा आता था तो डेबिट में लिखते हैं, पैसा जाता था तो क्रेडिट में लिखते थे। उसी तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट भी है। इसमें रिसिप्ट होगा तो डेबिट में होगा और पेमेंट होगा तो क्रेडिट में होगा। कभी भी इसमें उधार लेन देन का एंट्री नहीं करना, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन का एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट जिसमें सिर्फ कैश बेसिस ट्रांजैक्शन होते हैं। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस तरह हम लोग एडजस्टमेंट विथ एडजस्टमेंट काम करते थे, जस्ट लाइक उसी तरह इसमें भी एडजस्टमेंट के काम किए जाएंगे। और जितने भी इसमें एडजस्टमेंट होंगे सबका दो ट्रांजैक्शन, दो ट्रीटमेंट ट्रांजैक्शन, 2 ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहला ट्रीटमेंट होगा और एक बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। तो पहला हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हम लोग पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाया जाता है, ठीक है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मेन फाइनेंशियल क्या तैयार करता है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करता है, इनकम एंड और बैलेंस शीट तैयार करता है, ओके। ये हुआ इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल क्या है? ऐसी संस्था चलती कैसे है? तो इस संस्था का एग्जाम्पल है स्कूल, कॉलेज, अस्पताल यानी हॉस्पिटल, ये है, ठीक है। और ये संस्था चलती जब प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो ये चलती कैसे है? तो ये इसमें जो मेंबर्स होते हैं उन लोगों के चंदे से, यानी सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, एंट्री फीस से। जैसे क्लब है, कॉलेज है, स्कूल है, तो क्लब में मेंबर लोग अपना डोनेशन देता है, सब्सक्रिप्शन यानी चंदा देता है। स्कूल में बच्चे अपना फीस देते हैं, है ना। और इस तरह ये संस्था चलती है। स्कूल, कॉलेज में, अस्पताल में भी जैसे
सरकारी संस्था तो पैसा नहीं लेती है, लेकिन बहुत ऐसे चैरिटेबल संस्था हैं जो पैसा बहुत कम लेती हैं और सर्विस मोटिव से काम करती हैं, बहुत कम मात्रा में लोगों से लिया जाता है। लेकिन वो अलग बात है कि आजकल इसी में ज़्यादा फायदा है क्या। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहने का है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, मगर उस फायदे को लीगली नहीं बोला जाता है। इसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये लोक कल्याण के लिए होता है। लोक कल्याण में लोग अपना कमाई कर लेते हैं, वो अलग बात है क्या। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें बनता है। अब ये नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ये वीडियो बहुत लॉन्ग होते जा रहा है।